हाँ भाई, गर्मी का मौसम आया है और साथ में तरबूज लाया है। चलो इसको पहले खाते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट राइड की प्रिपरेशन की बात करते हैं। हेलो नमस्ते एंड केम छो, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट राइड के प्रिपरेशन के बारे में। और ये वीडियो बनाना थोड़ा ज़रूरी भी था। क्यों ज़रूरी था आपको बाद में बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं जो है हमारा प्रिपरेशन। तो एक जो पैनियर है हमारा हमेशा रेडी रहता है, वो कौन सा है? ये वाला। तो ये पैनियर मोस्टली रेडी रहता है क्योंकि इसमें से कुछ सामान ज़्यादातर निकलता नहीं है, जो होता है वही अंदर ही रहता है। तो ये मेरा पैनियर जो है वो कह सकते हैं मैकेनिक पैनियर। इसके अंदर बाइक का टूल्स वगैरह जो भी कुछ पंचर किट हो गई, कुछ रिपेयर करने के लिए हो, वो सब कुछ इसमें रहता है। उसके अलावा ये वाइज़र और ये जो आप बिस्किट वगैरह देख रहे हो, तो ये सब कुछ इस बार मैंने अच्छे से ले लिया है। मतलब हर बार लेता नहीं हो। और ये क्यों इतना सारा लिया है पता है? तो राइडिंग में मेरी एक बहुत गंदी आदत है, मेरी और करण की दोनों की। इस बार तो कौन जा रहे हो आपको बताता हूँ आगे। लेकिन मेरी और करण की बहुत गंदी आदत क्या है पता है? कि जब भी हमको भूख लगना शुरू होती है ना, कि चलो अभी थोड़ा रुकते हैं और खाते हैं, तो अब लगता है कि नहीं, थोड़ा चलाते हैं, आगे आगे कुछ देखते हैं। फिर थोड़ा आगे चलाने के बाद ना ऐसा होता है कि होटल हम थोड़ी अच्छे ढूंढते हैं, अच्छे यानी हाइजीन के मामले में अच्छी। तो ये नहीं, आगे चलते हैं, ये नहीं, आगे चलते हैं। ऐसा करते करते एक पॉइंट वहाँ पे आ जाते हैं कि जहाँ बहुत ऐसी भूख लगती है कि भाई अभी कुछ खाना दो वरना यहीं पे गिर जाएंगे। तो वो बैकअप के लिए वो हमने लिया है। तो इसके लिए सब कुछ लिया है। दूसरी बात, एक सरप्राइज़ आपको मिलेगा। कि मतलब सरप्राइज़ तो कुछ नहीं है, लेकिन ये आपको पता होगा, ये मेरा मॉनिटर है, पोर्टेबल मॉनिटर। ठीक है, आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो पता होगा। ये 17 इंच का अर्जोपा का डिस्प्ले है। तो ये भी इस बार लेके जाना है। क्यों लेके जाना है? तो हुआ यूँ कि मेरा तो अभी जो है आपको पता है कि मैं कौन से, चलो दिखा ही देता हूँ कौन से क्या। तो मतलब अभी अपने पास है ये बराबर M4। तो सबसे पहले जो था मेरे पास क्या था, मैक मिनी था। तो उसके लिए हम ये पोर्टेबल मॉनिटर यूज़ करते थे। तो अभी मेरे पास है नहीं, मैंने वो सेल कर दिया है। तो ये डिस्प्ले भी मैंने OLX पे लिस्ट किया था सेल करने के लिए। तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब बातचीत हुई, किसी के साथ डील हुई, नहीं कैंसिल वगैरह वगैरह। तो फाइनल जाके एक बंदे से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि मेरे को लेना ही है। तो मैंने बोला ठीक है। उन्होंने ऐसे ही फ़ोन पे मेरे को बाय लक ऐसा पूछा कि आपका कहीं दिल्ली में आना होना है? मैंने बोला हाँ, 1-2 दिन में शायद हो सकता है। तो बोला तो बहुत ही बेहतरीन है, आप लेके आ जाओ साथ में, मैं यहाँ से ले लूँगा। कुछ इफ़ और बट मेरा कुछ क्वेश्चन नहीं है, आपने जो बोला कंडीशन सही है तो मैं यहाँ से ले ही लूँगा। तो इसकी वजह से वो भी लेके जाना है। सोचो यहाँ से वडोदरा से मैं गुजरात से डिलीवरी करने जा रहा हूँ दिल्ली के लिए। तो ऐसा कुछ सीन है, तो वो रेडी है। उसके अलावा मैंने कुछ नया चीज़ भी लिया है, तो वो भी बताता हूँ। तो ये सब कुछ जो चीज़ है मैंने नहीं ली है, मतलब ये सब कुछ नहीं। ये एक बैटरी लिया है गोप्रो के लिए, ये ईयर प्लग्स है, वो भी बताता हूँ आगे। और ये क्या बोलते हैं इसको, मेरे ख्याल से आर्मी टैग बोलते हैं। तो वो क्यों लिया है वो भी आपको बताता हूँ। तो फिलहाल ये सब कुछ है। ये अपनी लाइट नहीं ली है, तो रात में अगर कहीं व्लॉगिंग करना हुआ तो उससे थोड़ा काम अच्छा हो जाएगा। तो इसकी वजह से आपको अभी मैं उसको डिटेल में दिखाता हूँ। तो ये मैंने अपनी बैटरी लिया है GoPro 11 के लिए, वेलबॉर्न करके कंपनी है, उनकी है। तो ये 1200 रुपीज़ की है। बाकी जो ओरिजिनल आती है वो 2400 की होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे एक बार देखा जाएगी कैसी चल रही है। तो इसकी वजह से मैंने एक ख़रीदा हूँ। बाकी सब जो बैटरी है मेरी एक अच्छी है GoPro की, बाकी जो 3 थी वो सब फुल चुकी है। तो इसलिए ये लेना ज़रूरी हुआ। तो इसको भी लगाते हैं, कट करते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है हमको। वहाँ पे मैंने शॉप, ये मेरे यहाँ पे जो लोकल शॉप थी वहीं से मैंने मंगवाया है, मतलब वहीं से मैंने लिया है। तो वहाँ पे तो बोल रहे थे कि नहीं अच्छी है, रिज़ल्ट सब कुछ बढ़िया है। 3 मंथ की जो है उस पर वारंटी गारंटी जो भी बोलो वो है। तो वो तो हमको पता नहीं अभी काम लगेगा नहीं लगेगा। होप करे रिज़ल्ट अच्छा हो तो फिर 3-4 और ले लेंगे हम। तो ये कुछ ऐसी है। GoPro में लगा के देखते हैं अभी। वैसे ये 9, 10, 11 ये सब के लिए है, तो कुछ दिक्कत होगी नहीं। अच्छे से बंद भी हो जा रहा है। ये ऑन करते हैं।
मेरे ख्याल से पूरी डेड ही है, तो उसको चार्जिंग पे रखना पड़ेगा। कोई नहीं, वो चार्जिंग पे रखते हैं। उसके अलावा जो है ये मैंने ये लाइट लिया है, एलईडी लाइट, पर ये इतनी क्वालिटी इसकी इतनी अच्छी नहीं। मतलब ये देखो अंदर जो उसकी बैटरी है तो वो ऐसे ही रख दी है मेरे ख्याल से। चलो ठीक है, और ये रिटर्नेबल नहीं थी तो अभी क्या कर सकते हैं, जो है चलाना पड़ेगा। पर ये इसका वैसे रिजल्ट तो अच्छा ही है, वो तो अभी रात को पता चलेगा। मतलब दो है, ठीक है, ये वाइट और ये फिर ये दोनों येलो वाइट दोनों, तो ये वो वाली है। तो ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा अपने में, कुछ रात को अगर शूट करना हो तो अच्छा रहेगा। इसको रखते हैं साइड पे। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इसकी बात मैंने जो है ना एक व्लॉग में करी थी आपसे, तो तब मैंने ये ईयर प्लग दिखाया था। ये भी ईयर प्लग है, पर ये ईयर प्लग पहले मैं यूज़ करता था, मतलब इसके पहले वाली राइड में। तो उससे क्या होता है, जब भी आप जो अभी बाइक चलाते हो ना, जो विंड ब्लास्ट होता है उसकी वजह से जो कान जो अपने सुन पड़ जाते हैं। मतलब थोड़ी देर बाद अगर कहीं पे बहुत स्पीड में जा रहे हो, उसके बाद अगर आप हेलमेट निकालोगे और देखोगे ना, तो आपका हियरिंग लॉस थोड़ा बहुत होने लगेगा। ऐसा मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई बोल रहा है तो मेरे को एकदम सुनाई दे रहा है कि क्या बोल रहा है। तो ये राइडिंग ख़त्म करने के बाद तुरंत होता है ऐसा, पर थोड़े टाइम के बाद सही हो जाता है। तो मैंने सोचा कि भाई इसका इलाज तो ढूंढना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा, नहीं तो भाई हियरिंग लॉस हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं रहेगा, है ना। तो फिर ये मैंने मंगवाया है ऐसा वाला, ठीक है। ये सिलिकॉन का होता है बेसिकली, पता है नहीं आपको, हाँ अभी अब तो देख रहा होगा। तो ये बेसिकली सिलिकॉन का होता है, ठीक है। तो ये अपने कान में इजी तरीके से लग जाता है, और यहाँ पे आपकी कैप भी दी गई है, मतलब आपके कान के साइज़ के हिसाब से जो है ले सकते हो, ठीक है। तो इसका रीज़न यूज़ करने का ये है, एक तो विंड ब्लास्ट वगैरह जो भी कुछ है आपको सुनाई नहीं देगा, मतलब आपका कान जो है बेटर रहेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, हियरिंग लॉस नहीं होगा। तो दूसरी चीज़, अगर आप सोच रहे हो कि इसके बदले आप जो है ईयर प्लग लगा के चल लो, जो ब्लूटूथ वाले आते हैं वो लगा के, हैंडसेट लगा के चल लो, भले उसमें सॉन्ग ना सुनो लेकिन ऐसे ही लगा के चल लो ताकि आपका हियरिंग लॉस ना हो। तो वो मैं बताना चाहूँगा कि अगर कभी एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो आपके कान में घुस सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एकदम सख्त मटेरियल है और ये जो है सिलिकॉन है, तो ये कभी भी कुछ आपको नुकसान नहीं होने देंगे कान में। तो ये यूज़ करो, बेटर रहेगा। तो ये अमेज़न वगैरह और फ्लिपकार्ट के इजीली मिल सकता है। तो इसके बाद लिया है मैंने ये चीज़, इसको मेरे ख्याल से आर्मी टैग बोलते हैं। तो ये इसके लिए लिया है, यहाँ पे ये तो पहले जो दो साथ में थे और उसके साथ जो है चेन से ये बंधा हुआ था, मतलब चेन से ये लॉकेट टाइप हुआ था, लेकिन मैंने चेंज कर दिया है। तो इसके लेने का कारण ये था कि जैसे मैं व्लॉगिंग में मेरे को थोड़ा आसानी हो जाए, तो ये मैं जैसे यहाँ पे अंदर पहन लिया, ठीक है, ये पहना ही रहेगा। जब भी मेरे को व्लॉगिंग करना है तो ये जो माइक है, मुझे यहाँ से फिर वो इसके पीछे का जो मैग्नेट निकाल के वो करो, ये टेंशन नहीं, सीधा सीधा यहाँ पे लगा दो, तो आराम से मैं फटाफट व्लॉगिंग चालू कर सकता हूँ। तो इसकी वजह से ये लिया है। तो उसके बाद अगर आपको पता है तो ये मेरा इंटरकॉम है जो मेरा बिगड़ चुका था लास्ट राइड में। तो ये मैंने कंपनी को भेजा था कि भाई रिपेयर करके दो, जो भी कुछ है चेंज करके दो। 11,000 का है, 5 राइड सिर्फ चला है, इसमें भी बिगड़ गया था। तो फिर मैंने कंपनी को भेजा, लेकिन कंपनी वाले ने बोला कि नहीं भाई ये तो नॉन रिपेलेबल, इसका रिपेयर हो ही नहीं सकता। मैंने बोला क्यों, कुछ तो होगा? तो क्या नहीं कुछ नहीं होगा, आपको अगर लेना है तो नया ले लो, उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैंने बोला समझ गया। तो उन्होंने वापस भिजवाया। फिर मैंने यहाँ पे लोकल जो शॉप होती है इलेक्ट्रिक, वहाँ पे गया, तो वहाँ पे अंकल ने ये सब कुछ स्क्रू खोला, लेकिन ये खोलने की ट्राई की, लेकिन ये ओपन नहीं हुआ। फिर अंकल ने सोचा कि चलो ओपन तो नहीं हो रहा है, तो जो कॉन्टैक्ट क्लीनर स्प्रे आता है ना, वो जस्ट स्प्रे किया और चार्जिंग पे रखा। थोड़ी देर बाद ये भैया जो है ऑन हो गए। अभी भी हो जाएगा मेरे ख्याल से आराम से। तो अभी का ये जो है ऑन हो चुका है, मतलब वर्किंग कर रहा है सही से, तो बच गया अपना पैसा। और क्या, नेक्स्ट राइड में अच्छे से यूज़ करेंगे। तो सेम फिर वो अगर मेरे को कॉन्सेप्ट पता चला कि भाई ऐसा स्प्रे होता है कॉन्टैक्ट क्लीनर, तो जिससे वो हो जाता है, तो फिर मैंने ये मंगवा लिया। एग्जैक्ट वो नहीं है, उनका जो था दूसरा था, लेकिन मैंने ये मंगवाया है। तो अभी बाइक के भी जितने कॉन्टैक्ट वगैरह है सब पे मैं स्प्रे कर दूंगा, और दूसरा भी कुछ अगर जहाँ पे ज़रूरत पड़ा मेरे को, वहाँ पे यूज़ करेंगे हम। तो ये कुछ था अभी के लिए। और उसके अलावा तैयारी तो बहुत सारी करनी बाकी है अभी, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो चुका है। और उसके अलावा अगर आपको पता है या नहीं पता है, पता नहीं आपने शॉर्ट्स देखा है कि नहीं देखा है मेरे, तो ये आपका नया चीज़ भाई का आ चुका है। तो ये इसलिए भी लाया गया है कि लास्ट में हमने रिवील किया था कि कहाँ पे हम होटल में जाके कुछ यूज़ करते थे उनका टीवी वगैरह डिस्प्ले। तो वो अभी ऐसा ना बोले कि आप तो वही हो ना कि जो हमारी अंदर रूम में जाके अपना टीवी यूज़ करोगे HDMI केबल लगा के। लगा नहीं, अभी अपने पास मैकी है। मैकी कैसे? तो जब कॉलेज में थे, लड़कियों को पूछते थे, लड़कियां मेरे को आके, मतलब कभी कभी ऐसा बातचीत में ऐसा बोलते थे कि आज ना मेरे लैपी में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया। मैंने बोला लैपी? हाँ, लैपटॉप मेरा।
बोला अच्छा, तो इस तरीके से ये हमारा मैकबुक है, तो मैकी चलो जोक्स अपार्ट। तो ये कुछ है अभी अपना तैयारी में। बाकी हाँ, अब जो है बाइक का हम ये वैसे टुकड़े टुकड़े में जो है व्लॉग बन रहा है, ठीक है। आज के दिन में, कल के दिन में, परसों के दिन में, ऐसा करते करते फुल व्लॉग बनेगा। तो कल के दिन में प्लान है हम जो है बाइक सर्विस करवाने ले जाएंगे सर्विस सेंटर में। तो चलो वहीं पे ही कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी इसका पार्ट यहीं तक है। नई राइड करने की खुशी इतनी है कि भाई सर्विस सेंटर में सबसे पहले मैं आया हूँ। मतलब जो लोग सर्विस सेंटर ओपन करते हैं वो लोग तो आए ही है, लेकिन उसके अलावा सब खाली है। अब फटाफट बाइक की सर्विस हो जाए और फिर यहाँ से निकले, दूसरा काम भी बहुत है सारे, तो वो भी ख़त्म करने हैं। तो वही बाइक की सर्विस हो गई और बाइक सर्विस करने के बाद हम आ चुके हैं बाइक सर्विस सेंटर पे। कहाँ पे वो तो आपको पता होगा अगर आपने शॉर्ट देखा होगा, नहीं देखा तो एक बार मिलवाते हैं अपने फ्रेंड से। करण भाई कैसे हो? बढ़िया। तो भाई करण भाई का ये सर्विस सेंटर 2 व्हीलर के लिए है। गोत्री में पहले ही बताया है, अगर नहीं पता है तो फिर से बता देता हूँ। अच्छी बाइक की सर्विस करवानी हो तो यहाँ पे आ सकते हो। एड्रेस कुछ ये रहा और ये नंबर भी है, अगर कॉल करना है। पिकअप सर्विस है, 3 किलोमीटर तक फ्री है, बाकी फिर ऑफर भी चल रहा है अभी। हाँ, 549 में आपको सर्विस, वॉशिंग, ऑयल सब कुछ डाल के देंगे। तो आना है तो फिर ज़रूर आ सकते हो। बाकी यहाँ पे सब कुछ बढ़िया ही है, एक बार चेक करें। प्रोफेशनल लेवल से काम होता है भाई, सब कुछ बढ़िया है। आना तो आ जाना। बाकी अपना नाम लोगे तो कुछ डिस्काउंट अभी नहीं मिलेगा तो हमारी थोड़ी आपस की बात जो है वो कर लेते हैं और उसके बाद घर पे मिलते हैं आपको। हाँ भाई, तो अपना सर्विस जो है कंप्लीट हो चुका है बाइक का, और करंट से मिलके फिर वापस आ चुके हैं घर पे। और अभी के लिए बताना चाहूँगा, सर्विस तो अच्छी हो गई बाइक की, लेकिन पता नहीं 5000 RPM के बाद थोड़ा आवाज़ चेंज हो जा रहा है। उसका कारण भी ये बताया कि जो अभी एयर फिल्टर असेंबली है उसमें जो एक स्क्रू है तो वो लूज़ हो चुका है, तो जिसकी वजह से एकदम जो फिट रहना चाहिए वो रहता नहीं, उसके कारण ये आवाज़ आ रही है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम ये असेंबली अभी ऑर्डर किया है, तो जैसे असेंबली आती है एयर फिल्टर असेंबली, तो वो नया चेंज करेंगे, उसके बाद वो आवाज़ चली जाएगी। तो मैंने बोला कि ऐसा ऐसा लॉन्ग राइड चलना है, तो बोला कोई बात नहीं, जाके आओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे ज़्यादा धूल वाली जगह पे जाओगे तो शायद दिक्कत हो सकती है। मैंने बोला ज़्यादा धूल वाला तो इलाका है ही वो। तो अभी हमारे पास टाइम है राइड करने को, तो अभी टाइम मिला है। तो ये जो 3M का जो कोटिंग आता है वो करेंगे, रबराइज मटेरियल जहाँ पे रबराइज होगा वहाँ पे ये कोटिंग करेंगे 3M का। बाकी मैट फिनिश के लिए कोटिंग है, तो मेरी बाइक वैसे मैट फिनिश है, तो जहाँ पे है वहाँ पे ये करेंगे। उसके अलावा चेन लूप करना है तो वो करके रख देंगे। ये जैसे मैंने बताया था, मैकेनिक का कॉन्टैक्ट क्लीनर है, इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट क्लीनर जहाँ पे है वहाँ पे हम मार लेंगे। पहले तो हम WD ही मार देते थे तो काम चल जाता था, लेकिन जब पता चला है कि ऐसा कुछ अच्छा है तो वहाँ पे ये यूज़ करेंगे। तो ऐसा कुछ है। इंटरनल पार्ट भी खोल के मैं जो है ये मारने वाला हूँ, तो चलो वो बाइक पे करते हैं। तो उसके अलावा अगर आपको पता है कि अपने बाइक पे जो है टेम्परेचर मीटर लगाया है अलग से, तो उसका जो सेल है वो ख़त्म हो चुका है, तो वो चेंज करना है, तो वो करते हैं। और उसके बाद जो आपका वो सभी काम दिखा है, मतलब बताए, तो वो कर लेते हैं। तो चलिए अभी सीधा चलते हैं बाइक के पास। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारी बाइक का काम जो है ख़त्म हो चुका है, पॉलिशिंग वगैरह हो चुका है। और जो मैंने बताया था ना कि एयर फिल्टर का एक थोड़ा लोचा है कि एकदम वो खुल ही जाता है, मतलब उसका जो स्क्रू है वो फ्री हो चुके हैं, तो वो सिर्फ ढक्कन ऊपर रखा है इसे, बस बाकी फिट नहीं होता है। तो उसके लिए मैंने जो है पैकिंग रख दिया है थर्मोकोल, और देखते हैं अभी वो काम करता है कि नहीं करता है। बाकी ये मैंने निकाल के ले आया हूँ। इसको मैंने जो है यहाँ से सिर्फ हॉट ग्लू गन लगा के चिपकाया था ताकि पानी अंदर ना आ जाए बेसिकली। तो वही निकालना है, वो थोड़ा टफ रहेगा, वो करते हैं। और दूसरी बात कि ये जो है मैंने ऐसे ही बनाया था 3D प्रिंटिंग करवा के, तो वो मेरा फ्रेंड ही है जिसने ये बनाया था। और तो आपको भी ऐसा कुछ बनाना है, कुछ भी अतरंगी फतरंगी या फिर कुछ प्रोफेशनली अगर आपके कंपनी के रिलेटेड भी काम हो, तो कुछ जॉब वगैरह बनवाना है,
तो उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो है डिटेल आ रही होगी स्क्रीन पर। तो कुछ भी अगर आपको करवाना है, मतलब बनवाना है, तो ये मेरा मतलब मेरा फ्रेंड यहाँ पे नहीं रहता, मेरा दूर रहता है मेरे से, मतलब 100 किलोमीटर के आसपास। तो फ़ोन पर ही मैंने भी ये जो है उसका मेज़रमेंट करके मैंने बताया था, तो उसके हिसाब से उसने डिज़ाइन कर लिया। फिर मैंने यहाँ पे ही अपना 3D प्रिंटिंग जो होता है वहाँ पे मैंने जाके डिज़ाइन दी और फिर उसने बस 3D प्रिंटिंग कर ली। तो ऐसा ही कुछ है। तो अगर आप भी करवाना चाहते हो तो वैसा करवा सकते हो। चलो इसको मैं अभी थोड़ा ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा जो है ओपन हो चुका है और इसको जो है यहाँ से बस अभी स्क्रू निकालते हैं, सॉरी ये ढक्कन हटाते हैं। तो ये जो है आप अगर देख पा रहे हो तो बटन सेल दोनों निकाल देते हैं। तो जैसे देख पा रहे हो ये जो चालू हो चुका है, 27 डिग्री दिखा रहा है, 27.5। तो इसको फिर से मैं यहाँ पे ग्लू गन लगा के ये फिट कर लूँगा और बाइक पे लगा लूँगा। तो बेसिकली ये जो है 6 महीने चल जाता है इसके सेल। बाकी यही है, दो मतलब एक ईयर में 2 बार मेरे को ओपन करके ऐसा लगाना पड़ता है। अदरवाइज़ मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ऑन ऑफ का एक बटन लगा दूँ ताकि जब भी चालू करना है तभी ही रहे, बाकी ये कंटिन्यूस ऑन ही रहता है बाइक पे। पर ठीक है चलो। मैंने इससे पहले जो है एक बाइक की बैटरी से चले ऐसा वाला भी लगाया था, पता नहीं वो चल नहीं रहा था, एक्यूरेटली बता नहीं रहा था, कुछ अलग ही, मतलब मैं अगर मैं माइनस में चल रहा हूँ तो वो दिखा रहा है कि 15-20 डिग्री टेम्परेचर ऐसा कुछ शो कर रहा था। तो उतना वो एक्यूरेट था नहीं, या फिर कुछ पता नहीं जो वोल्टेज का कुछ इश्यू था। तो मैंने हटा के फिर ये नॉर्मल वाला लगा दिया। इससे ना अच्छा लगता है कि जब भी बाइक चलाओ और देखो ना कि आपका ओ ये टेम्परेचर में चला रहा हूँ मैं, तो और थ्रिल महसूस होता है, इसके लिए ये लगा रहा हूँ मैं। तो चलो जी, अपना जो टेम्परेचर मीटर वाला जो काम है वो हो चुका है, जैसे आप देख पा रहे हो। और अभी ये टेम्परेचर देखो क्या दिखा रहा है, 25 पॉइंट समथिंग राइट। तो ये एक्यूरेट इसकी वजह से है कि अभी टेम्परेचर एसी का जो है यहाँ पे 25 है, अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक है। और यहाँ पे भी 25 दिखा रहा है, मतलब 25 पॉइंट समथिंग। तो ये मतलब वैसे तो एक्यूरेट है, और एक्यूरेसी से मेरा मतलब है मेरे को चाहिए +1 +-1। तो ये अगर हो रेंज तो चलेगा। तो ये वही वाला है, तो अच्छा काम करता है। दूसरी चीज़, अब जो हमारे बाकी के काम है, एक तो है जीपीएस माउंट करना जो मैंने लिया है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आई लिंक पर आ रहा होगा, वो देख लेना। तो वो जीपीएस लिया है, वो माउंट करना बाकी है, तो वो करेंगे। और उसके बाद जो है मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ये व्लॉग बनाने का रीज़न आपको एंड में बताऊंगा। तो रीज़न ये है मतलब कि अभी तक जो है मैंने बहुत स्क्रिप्टेड वीडियो बनाया है लास्ट कितने टाइम से। अगर वो शॉर्ट्स की बात हो रही हो या फिर कुछ लॉन्ग वीडियो की बात कर रही हो, तो मैंने बहुत स्क्रिप्टेड वीडियो बनाया है। तो ये रैंडम जैसे बोलना होता है वो प्रैक्टिस में लाने के लिए मैंने बोला कि चलो ये भी एक वीडियो शूट कर लेते हैं। और आप में उसको इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी अच्छी मैंने प्रोवाइड की है, तो आपको मज़ा तो आया होगा। अब लास्ट बात करते हैं। तो और अभी लास्ट बात करें तो ये यामाहा का मैंने जो है PEA कार्बन क्लीनर मंगवाया है। तो ये 2 लीटर पेट्रोल होता है बाइक में, तब उसके टैंक में डालना होता है, उसके बाद जो है उसका वर्किंग होता है। लेकिन मैंने गलती से अभी मेरा टैंक जो है फुल कर लिया था, तो अभी तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो जब भी राइड से आऊँगा तो उसके बाद जो है मैं ये सॉल्यूशन उसमें डालूँगा। तो कार्बन क्लीनर करता है ऐसा बता रहा है, तो देखते हैं फिर क्या रिजल्ट आता है। और लास्ट में बात करें कि कहाँ पर जा रहे हैं हम, तो स्टार्टिंग में ना मैंने सोचा कि इस बार ना मेरे को एप्रिकॉट सीज़न देखना है, जो लद्दाख में होता है, एप्रिकॉट ब्लॉसम होता है वो। तो वो देखने के लिए जाना था। तो मेरा प्लान वही था कि मैं वहीं पे जाऊंगा, मतलब कारगिल होते हुए। कारगिल में बहुत सारे जगह पे है, वो देखना है। कारगिल में भी बहुत सारी वैली है। मेरे को जब भी मैं कारगिल में गया हूँ, मतलब गया हूँ, तो जब कारगिल जाता हूँ तब मेरे को 2-3 जन ने, मतलब वहाँ पे होटल वालों ने बोला कि आप सुरू वैली और मुस्क वैली ये वगैरह सब कुछ मिस कर रहे हो। मैंने वो सोचा था कि नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगा तो वो कवर करूँगा। तो इस बार मेरे को वो भी प्लान था कि वो वैली सब कुछ विजिट करना है। और उसके बाद लेह में जाके अगर मेघला पास मेन है, अगर मेघला पास ओपन हो गया है बाइकर्स के लिए, तो मैंने सोचा था कि इस बार मैं भी जाऊंगा वहाँ से। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि सभी जगह पे रास्ता बंद है ले जाने के लिए, कारगिल जाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हिमाचल एक्सप्लोर करते हैं। तो हिमाचल का भी प्लान बन रहा है, लेकिन हिमाचल में भी अभी 6-4 दिन जो है बारिश का कुछ सीज़न है, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है। तो अभी बहुत कन्फ्यूज़न वाला चल रहा है मामला कि कहाँ जाया जाए। तो पता नहीं कि कब कहाँ मतलब जाएंगे। तो अभी प्लान चल ही रहा है, कंटिन्यूएशन में है। तो देखते हैं फिर लास्ट में कहाँ पे जाएंगे। सो फिर इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, वैसे ज़्यादा लंबा भी हो गया है। और 2 चीज़ बताना बाकी है कि कहाँ पे जा रहे हैं और एक जीपीएस माउंट किया है वो। तो वो जो राइडिंग का पहला दिन होगा वहाँ पे आपको दोनों चीज़ पता चल जाएगी। वहाँ पे आपको जो जीपीएस माउंट है बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने माउंट करूँगा, मतलब अभी किया नहीं है, तो वो दिखा दूँगा। तो
यही है कुछ बात। बाकी इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया है कर लेना, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी की भी प्रोडक्ट जो मैंने बताई थी तो उसमें से कुछ प्रोडक्ट जो भी कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन, तो उसका लिंक भी नीचे मैंने दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया, टाटा।